So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome to another video on Drug Inspector Recruitment 2025. आप सबको पता होगा कि मैं इस चैनल पे डिफरेंट जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ है उन रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ जो कि लार्ज वैकेंसीज़ है। ठीक है, जैसे रेलवे फार्मासिस्ट का हमने सारे अपडेट दिए थे हम लोगों ने। उसके बाद अभी ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट होने वाला है तो उस पर अभी हम लोग अपडेट देंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस रिक्रूटमेंट पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ ऑफिशियल नहीं था। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आया है। थोड़ा दुख भरा है ऑफिशियल अपडेट, क्योंकि जो चेंज हुआ है थोड़ा अच्छा चेंज हुआ है, थोड़ा अच्छा नहीं भी हुआ है। दोनों पे बात करेंगे कि क्या अच्छा हुआ हम लोगों के साथ और क्या अच्छा नहीं हुआ हम लोगों के साथ, दोनों पे बात करेंगे। ठीक है, सो ये है वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस ऑन ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट GNCTD। इसको मैं एक बार डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, इस पर व्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। फिर इस पर एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो दिस इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो ये देख कर ऐसा मत समझना कि ये दिल्ली के लिए रिक्रूटमेंट है। जो CDSCO का रिक्रूटमेंट होता है थ्रू UPSC, उसका रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल एनसीटी ऑफ दिल्ली करते हैं और उसका पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो स्टेट वाइज पोस्टिंग होंगे वो अभी तो पता नहीं चलेगा। जैसे वैकेंसीज आएंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तब पता चलेगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे तो आई थॉट कि इसको कर देते हैं सॉल्व। ऐसे आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस ऑन द पोस्ट ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इन कंप्लायंस ओके विद द सर्विस डिपार्टमेंट सर्कुलर वगैरह वगैरह, ये सब है। ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट पोस्ट के लिए द स्टेक होल्डर्स इफ इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी comments or suggestion on the draft recruitment rules may do so in writing within a period of 30 days from the date of publication of the draft recruitment rules। मतलब 24 को ये आया है अप्रैल को, अभी मई चल रहा है 10, तो अभी 1 महीना तो टाइम है इन्होंने दिया है स्टेक होल्डर्स के लिए। तो 1 महीना तो अभी कुछ नहीं होगा। उसके बाद कमेंट्स देखकर सब कुछ अप्रूव होने के बाद आई थिंक फॉर्म फिलअप वगैरह स्टार्ट होगा एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ द रिक्रूटमेंट डिटेल्स इन शॉर्ट। तो अभी और कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद रिक्रूटमेंट रूल दे दिया है फॉर द अपकमिंग पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारा डाउट्स क्लियर करता हूँ एक एक करके। तो दुखद भरी ये है कि हमने सोचा था कि 85 वैकेंसीज आएंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा 303 पोस्ट खाली है ओके ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट। उसमें से आई थॉट कि 85 वैकेंसीज आएंगे, वही मैंने उस वीडियो में शो किया था। लेकिन कम होके वो 46 कर दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों। लेकिन जितना कम करेंगे उतना हम लोग के लिए लॉस है। कंपटीशन हाई उतना ही है अभी, क्योंकि सभी लोग अप्लाई करेंगे। सारे B फार्म वाले, M फार्म वाले, PhD वाले, फार्म डी वाले, मेडिकल वाले, MBBS भी अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन और ज़्यादा हो रहा है, राइट। चलो यहाँ पे 46 का वैकेंसी है। ये सब तो सिमिलर है आपका यहाँ पे। ठीक है, और एक और भी चीज़ है जो कि है एज लिमिट। एज लिमिट को किया गया है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। ठीक है, और बस 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको, हम लोगों को नहीं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको। तो 30 यहाँ पे एज लिमिट है, जो कि एक और चीज़ मेंशन करने लायक है। अब एक अच्छी चीज़ है वो उस पर बात करते हैं। वो है कि जो एक्सपीरियंस वाला कोटा था 18 मंथ्स का, उसको कहा गया है कि नॉट एप्लीकेबल, मतलब एक्सपीरियंस अब नहीं लगेंगे। फ्रेशर्स भी आप एलिजिबल हैं, ध्यान से सुन लो। फ्रेशर्स स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल नाउ फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट्स। जो पहले 18 मंथ्स के एक्सपीरियंस मांगते थे ये लोग, 18 मंथ्स एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और QC और वैलिडेशन और इंस्पेक्शन इन Schedule C और C1 ड्रग्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री। अब इन्होंने कहा है कि नहीं लगेंगे। तो क्या लगेंगे? डिग्री इन फार्मेसी, मतलब B फार्म वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, और फार्मास्यूटिकल साइंस वाले और मेडिसिन वाले विथ स्पेशलाइजेशन चाहिए इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी किनके होते हैं? फार्म डी के होते हैं, तो फार्म डी स्टूडेंट्स एलिजिबल।
माइक्रोबायोलॉजी वाले भी एलिजिबल है जो जिनके रहेंगे। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की कुछ नीड नहीं है। प्रोबेशन पीरियड क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट होते हैं, मैं खुद भी अभी हूँ, तो प्रोबेशन पीरियड होते हैं 2 साल का, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूट शुड बी रिक्रूटेड टू सक्सेसफुली कंप्लीट अ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 2 वीक्स ड्यूरेशन। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं है, सारे पोस्ट एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुन लो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कुछ और डिटेल्स पे बात करेंगे हम लोग, जिसमें कुछ आपके डाउट्स थे कि कब फॉर्म आएंगे एंड ऑल। तो जैसे हमने बात किया, थोड़ा की चेंजेस को देख लेते हैं। जैसे नो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नाउ, फ्रेशर्स कैन अप्लाई। सिलेक्शन होगा आपका 100% और रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम कौन लेगा, यूपीएससी लेंगे। और ऐसा मत समझना कि ये जो पेपर होगा या फिर एग्ज़ाम होगा ईजी होने वाला है। बिलीव मी गाइस, ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर बहुत हार्ड होते हैं। यूपीएससी का, मैंने एमपीएससी का दिया है, दैट वाज आल्सो हार्ड दैट टाइम फॉर मी। मेरा तो मतलब एग्ज़ाम हुआ नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन काफ़ी टफ लगा था उस टाइम पे, लेकिन अब जाके जब देखता हूँ प्रैक्टिस करने के बाद तो क्वेश्चन मुझे इजी लगता है। लेकिन यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर मुझे अभी तक समझ नहीं आता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत टफ क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पे। 2 years प्रोबेशन पीरियड विथ ट्रेनिंग इन ड्रग रेगुलेशन। यहाँ पे कोई प्रमोशनल कोटा नहीं है, ठीक है। पूरा सिलेक्शन आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। यूपीएससी इंटरव्यू लेते हैं, ऑफ कोर्स ड्रग इंस्पेक्टर इंटरव्यू के बिना नॉट पॉसिबल। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फ़िलहाल तो ये 24 अप्रैल को आया है, तो मतलब मान लो 24 मई तक स्टेक होल्डर्स का रिप्लाई वेट करेंगे। उसके बाद जाके यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट देख सकते हैं हम लोग, है ना। जून से स्टार्ट हो सकता है और जून पे ही होगा, समझ लो आप लोग, जून पे ही होगा। रेडी हो जाओ, 1-1.5 महीना है आपके पास, मतलब फॉर्म फिलअप होने में। उसके बाद एग्ज़ाम तो 1 साल और लग जाता है। मतलब 2023 का रिक्रूटमेंट आया था तो एग्ज़ाम 24 को ही हुआ था, तो अभी टाइम है आपके पास बहुत, लेकिन प्रिपरेशन लेना होगा आप सबको, ठीक है। एग्ज़ाम डेट्स वगैरह अब तक तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ऑल राइट, डेट्स ये सब तो आप सबको पता ही होगा। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होते हैं और 250 मार्क्स के लाइक पेपर होते हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम होते हैं। यूपीएससी कंडक्ट करते हैं आपका एग्ज़ाम, तो समझ सकते हो यूपीएससी कितने टफ क्वेश्चंस करते हैं। और सिलेबस आपका फार्मेसी सब्जेक्ट से होंगे, और सब्जेक्ट का ऐसा कुछ नहीं है, पूरा आपका बी फार्म सिलेबस, एम फार्म से भी पूछ सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी पूछ सकते हैं, फार्म डी को भी कवर करना होगा, ह्यूज सिलेबस है। एमबीबीएस को भी कवर करना होगा कुछ चीज़ें। जनरल नॉलेज जितना करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये वाला आपको इजी लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस पेपर, ठीक है। नॉन टेक्निकल ज़्यादा इजी लगेगा, तो इसको अच्छे से करना। करंट अफेयर्स, इंस्टीट्यूशन, रेलवेज लॉज, ड्रग रेगुलेशंस एक्सेट्रा। बाकी सैलरी वगैरह, जॉब प्रोफाइल, ये सब तो पता ही होगा आपको। हाउ टू अप्लाई पे बात करें तो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और सभी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। फ़ीस कम होते हैं, 25 to 100 रुपीज़ हो सकता है मैक्सिमम फॉर द जनरल, बाकी के लिए तो फ्री होते हैं नॉर्मली। ओके, यहाँ पे कुछ FAQs पे बात करते हैं। ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे, जैसे 46 ऑफिशियली अनाउंस किया गया है आउट ऑफ 303 वैकेंसी, ठीक है। CDSCO या फिर SPSC कंडक्ट करेंगे। डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिसिन, 100% रिटन एग्ज़ाम एनीवेज। सो ये था हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग द लाइक ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2025, ओके, अपकमिंग। तो फिलहाल आपको क्या करना, अभी इस टाइम पे आपको करना है एक कमेंट कि ड्रग इंस्पेक्टर के प्रिपरेशन कैसे एकदम A to Z करे। अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग बस ड्रग इंस्पेक्टर लिख देना आप कमेंट बॉक्स पे, तो मैं समझ जाऊंगा। आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये वाला वीडियो चाहिए। कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप एक बिगिनर हो, आप बी फार्म में हो या फिर आप कंप्लीट कर चुके हो, आपको ये वाला एग्ज़ाम में बैठना है या फिर नेक्स्ट वाले में बैठना है, आप नेक्स्ट कब होगा पता नहीं। तो A to Z प्रिपरेशन, कोई A to Z के बिटवीन, कोई Y में है, कोई X में है, कोई D में है, कोई C में है, कोई A में ही है, कोई अभी सोच रहा है कि A में कैसे जाऊँ। सबके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग होगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हो ऑलरेडी 1 साल के लिए ड्रग इंस्पेक्टर, तो आपको जो मैं सजेशन दूंगा वो एक, अगर मैं बिगिनर को दूंगा तो उसको खुद समझ में आएगा,
और उसका जो दूंगा वो जो ऑलरेडी कर चुके उसको बहुत ही बेसिक लगेगा, राइट, क्योंकि वो हो सकता है मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं इन ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन। सबके लिए अलग अलग कुछ पॉइंट्स मैं बता सकता हूँ। वैसे तो लाइक ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं इसके बारे में, क्योंकि मुझे खुद भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन एग्ज़ाम्स का। बस एक ही बार मैंने दिया था बहुत दिन पहले, लेकिन मैं दूसरे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिया हूँ, तो जितना एंड ऑल्सो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर, क्लासेस भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। जितना मुझे आइडिया हुआ है उस हिसाब से आई कैन प्रेडिक्ट द क्वेश्चन टाइप्स, मिनिमम इतना तो हो आ चुका है अब, तो उतना मेरे हिसाब से मैं आप सबको बता सकता हूँ A to Z कैसे आप लोग प्रिपरेशन बिगिनर अगर आप हो स्टार्ट कर सकते हो एंड कैसे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस पे वीडियो तो बना दूंगा मैं, एग्ज़ाम डिटेल्स भी बना दूंगा, लेकिन प्रिपरेशन कैसे और कहाँ से स्टार्ट करें, बुक्स कौन सा ले, क्लास किसके ज्वाइन करें विदाउट एनी प्रमोशन, जेनुइनली कौन से क्लासेस, जेनुइनली कौन से बुक्स अच्छे, जेनुइनली कौन से यूट्यूब चैनल्स या फिर टेलीग्राम पेजेस अच्छे होते हैं, सब मैं अगर आप बोलोगे बना दूंगा। टाइम लगेंगे रिसर्च करने में, लेकिन बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।